हेलो एवरीवन। हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3 नंबर्स हैं ए बी सी, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन किए गए हैं जो कि 2 इंटू 3 इंटू 5 आ रहे हैं और उनकी पावर्स पी क्यू और आर की फॉर्म में हमें दी हुई है। और एक रिलेशन गिवन है कि सच दैट पी क्यू आर जो है, पी क्या है, छोटा है, क्यू बड़ा है, क्यू जो है आर से छोटा है। इस तरह का एक रिलेशन गिवन है और हमसे कह रहा है द लार्जेस्ट नंबर डैट डिवाइड्स ए बी सी, सबसे बड़ा नंबर जो ए बी सी को डिवाइड कर रहा है विदाउट लीविंग रिमाइंडर इज 30, बिना रिमाइंडर लीव किए वो नंबर 30 हमें दिया हुआ है। जब भी आपको ऐसा गिवन हो कि कोई भी 2 या तो 3 नंबर हैं, जैसे यहाँ पे हैं, आप उनको डिवाइड कर रहे हो, जैसे 30 इसको डिवाइड कर रहा है और रिमाइंडर क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो नंबर HCF कहलाता है। ठीक, कोई भी ऐसा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड करो नंबरों को और रिमाइंडर क्या आ रहा हो, कुछ नहीं आ रहा हो, उस नंबर को HCF माना जाता है। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। अभी ये 30 हमारा HCF दे रखा है हमें। ठीक, पर लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, दिक्कत है कि हमें पावर की फॉर्म में ये जो दिए हैं वो नंबर्स की जगह क्या है, वेरिएबल्स हैं, पी क्यू आर लेटर्स की फॉर्म में है। तो बस अब यही दिक्कत करें। देखो, इसको करने के लिए क्या करो, पहले जो कंडीशन इसको उतार लो, पी क्यू आर। ठीक, पी क्यू आर ले लिया। अब देखो सुनो, अगर ये नंबर के फॉर्म में होते तो हम लोग ईजिली कर लेते, तो हम क्या करेंगे, मैंने नंबर की फॉर्म में बना दे रहे, लेट कर ले रहे कि अपने लिए ऐसे समझने के लिए p क्या है, p की वैल्यू 2 ले ले, q की वैल्यू 3 ले ले और r की वैल्यू 4 ले ले। ठीक, अब आपको देखो HCF क्वेश्चन में गिवन है। ठीक, तो आप क्या करोगे, इसका HCF निकाल लोगे, कुछ इक्वेशन बनेगी और उसके 30 के इक्वल लिख दोगे, बस वही करना है। पर उसके लिए हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इसका HCF कैसे लें। उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ नंबर लेट किए अपने समझने के लिए कि 2, 3 और 4 ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो सुनो, ये वाली रो उठाओ, 2 2 2, मतलब सिर्फ 2 वाली उठाओ, 2 की पावर r, 2 की पावर p और 2 की पावर q। ये 3 नंबर है, सिर्फ अभी इन 3 को उठाते हैं। हमने क्या लेट किया है, 2 को हमने 4 लेट किया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। p को हमने 2 लेट किया तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। q को हमने 2 की पावर q को 3 लेट किया तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ तक इतना आ गया। अब अगर ज़रा इसका HCF लिया जाए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसका HCF लो ज़रा, ये वाली कॉमन आ गई, एक ये कॉमन आ गई और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ये 2 है पर लेकिन यहाँ पे और 2 नहीं है, तो हम इसका HCF नहीं ले सकते। सिर्फ ये वाली रो और ये वाली रो आ रही कॉमन, तो ये HCF होगा हमारा, क्या आया, एक रो ये और दूसरी रो भी 2 की। HCF क्या आ गया हमारा, 2 की पावर 2। नॉर्मली जैसे HCF लेते हैं वैसे ले लिया, फैक्टराइजेशन की फॉर्म में जैसे लेते हैं। यहाँ पे हमारा HCF आया 2 की पावर 2। ज़रा ध्यान से देखो, 2 की पावर 2 ये रहा, है ना। डायरेक्ट भी कैसे करते थे हम लोग, जो सबसे छोटी पावर होती है उसको ले लेते थे, बस वही की, देखो वही आता है HCF। बस वही हम लोग को करना है, जो सबसे छोटी पावर आ रही है वही आपका क्या होगा, HCF होगा, है ना। तो यानी कि R हमारा सबसे बड़ा है, Q हमारा R से छोटा है, पर सबसे छोटा हमारा P है, ये हमारा स्मॉलेस्ट है। P हमारा क्या है, सबसे छोटा है। तो अगर हम इसका HCF लेते हैं तो 2 की पावर P मेरा क्या आना चाहिए, HCF आना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे देखो एक एग्जांपल भी दे दिया, यानी इन तीनों में से HCF क्या आएगा हमारा, 2 की पावर P। तो अगर इसका HCF ले, यहाँ पे क्या है, 2 की पावर P हमारा HCF हो गया। अभी और भी नंबर है, 3 है, 5 है, उसके लिए भी करना है। 3 पे ज़रा देखो, एक P है, एक R है और एक Q है। एक P है ना, एक P छोड़ा, जो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा P है।
तो यानी 3 की पावर p हमारा क्या हो गया, यहाँ से कॉमन। फिर 5 की पावर q है, 5 की पावर p है, 5 की पावर p है। पर लेकिन HCF निकालते समय हम बस क्या देखते हैं, सबसे छोटी पावर p, भले ही जितनी बार आई हो, 2 बार आई हो, 3 बार आई हो, उससे मतलब नहीं, सबसे छोटी पावर उठाते हैं। तो यहाँ पे आ गया 5 की पावर p। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 और सबकी पावर p हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। यही हमारा क्या गया, HCF। इसी को हम क्या करेंगे, इसके इक्वल लिख सकते हैं, 2 की पावर p इंटू 2 की पावर q इंटू 2 की पावर क्या था, अच्छा q नहीं सॉरी क्या लिख दिया, 2 की पावर p इंटू 3 की पावर p इंटू 5 की पावर p। और ये HCF है मेरा, HCF तो हमें पास गिवन था 30, तो ये भी इसके इक्वल लिख सकते हैं हम लोग, 30 के इक्वल। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो क्या करना, 30 को ब्रेक कर दो, है ना। वो वाले क्वेश्चंस की है ना जिसमें इस तरह से होता है, 2 की पावर x है इज इक्वल्स टू 2 की पावर 8 दी है, तो ये कट जाता है और x की वैल्यू 8 लिख देते हैं ना, मतलब कटता नहीं है पर ऐसे ही x की पावर 8 आ जाती है ना। सेम वैसे ही क्या करना है, यहाँ पे जैसे 2 इंटू 3 इंटू 5 लिखा है, इसको अभी हम लोग 2 इंटू 3 इंटू 5 की फॉर्म में बना देंगे। उसके लिए क्या करोगे, 30 के फैक्टर्स निकालो। 30 के फैक्टर्स आते हैं नॉट ईजिली, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, 2 से किया 15, 3 से किया 5, 5 से किया 1, तो हम लिख सकते हैं 2p 3p 5p, और यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गए 30 के फैक्टर्स। अब सुनो, इसको सॉल्व करने के लिए p यहाँ से कॉमन ले लो, डायरेक्ट मत काट देना, इस तरह से कॉमन लेके दिखाओ, पहले p लिख देना, फिर 2 इंटू 3 इंटू 5, इन तीनों की भी एक पावर है जो कि है 1। जब किसी नंबर पे कोई पावर नहीं होती तो हम 1 मानते हैं, तो वही हम करेंगे। इन तीनों की पावर क्या है, 1 और 1, 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, पावर को इस फॉर्म में लिख दिया, दोनों की तरफ पावर कॉमन लिख के। अब ये क्या होगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा p की वैल्यू क्या है 1, p इज इक्वल्स टू 1 आ गया। 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर p है जो कि किसके बराबर है, 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 1, तो p की वैल्यू 1 होगी। तो p की वैल्यू क्या आ गई 1। अब सेम इसी तरह से हम लोग दूसरा वाला पार्ट जो दे रखा है एलसीएम का, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम लोग का सेम है, ABC वही नंबर है, वही प्राइम फैक्टर्स है उनके, कंडीशन भी सेम गई है, बस हमसे दे रखा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर डेट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2, वो सबसे छोटा नंबर जो कि रिमाइंडर आपको देगा 2 का, कब, when डिवाइडेड बाय ईच ऑफ ABC, जब आप ABC तीनों से उसको डिवाइड करोगे तो वो रिमाइंडर देगा 2 का। वो नंबर कौन है, इज 5402। ठीक, यानी कि A, B और C ये जब तीनों इसको डिवाइड करेंगे इस नंबर को, तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 2 का। अब ये एग्जांपल एक्चुअली में एग्जांपल नहीं, ये जो लैंग्वेज है, ये पोर्शन हमारा एलसीएम का दे रखा है। जब भी आपका क्या हो, जैसे A, B और C 3 नंबर है, कोई भी 3 है या 2 या 4 जितने भी हो, वो सभी क्या कर रहे हो, किसी एक नंबर को डिवाइड कर रहे हो, जैसे कि 540, इसको यहाँ लिख लेते हैं 5402, है ना। इस नंबर को ये तीनों डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो ये इनका एलसीएम होगा, पर कंडीशन होनी चाहिए रिमाइंडर कुछ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 का, यानी कि जब A इसको डिवाइड करता होगा तो रिमाइंडर आ जाता होगा 2 का, जब B इसको डिवाइड करता होगा तो रिमाइंडर 2 का आएगा, जब C इसको डिवाइड करता होगा तो भी रिमाइंडर 2 का आएगा। ये दे रखा है। ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, इसमें से -2 कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 5400, और साथ ही साथ ये वो एक परफेक्ट नंबर है जो कि A, B, C तीनों से डिवाइड हो सकता है और रिमाइंडर 0 देगा। यही हमारा बन सकता है LCM। ठीक, जिसको ये वाला पार्ट आता है वो लोग ठीक है, अच्छी बात है, पर इसके लिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, अगर आपको देखना है तो देखो, मैंने स्किप कर सकते हो थोड़ा। एग्जांपल है, जैसे सपोज आपको दिया है 6, 10 और 5, ये 3 नंबर दे रखे हैं, 6 ये क्या कहते हैं 15 ले लेते हैं, 6, 10 और 15 3 नंबर दे रखे हैं।
इन तीनों का आपको कोई कह रहा है कि ये तीनों नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, वो नंबर है 32 और रिमाइंडर देता है 2 का। फाइंड करो एलसीएम, बताओ एलसीएम कितना होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो डायरेक्ट तो तुम एलसीएम निकाल सकते हो पर लेकिन अब ये जो दिया है इसको यूज़ करें। अच्छा ये 32 हमारा क्या है, ये तीनों नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ज़रा 32 को डिवाइड करके देखो किसी भी नंबर से, जैसे 15 से करो, 15 2 × 30, रिमाइंडर आया 2, है ना, 2 का रिमाइंडर आया। अब हमसे कह रहे हैं एलसीएम बताओ, एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, एलसीएम अगर इससे लेके देखो 6, 10, 15 का एलसीएम लेंगे तो 5 से करते हैं 6, 2, 3 से करते हैं 2, 1, सॉरी 2, 1, फिर 2 से करेंगे 1, 1। कुल मिला के एलसीएम कितना आ रहा है 15, 5 3 15, 15 2 30, 30 हमारा एलसीएम आ रहा है। अगर हम जो रिमाइंडर है इसमें से माइनस कर देते तो हमको डायरेक्ट मिल सकता था एलसीएम हमारा, है ना। यही चीज़ यहाँ दे रखी है, ये तीनों नंबर इसको डिवाइड करते हैं पर रिमाइंडर 2 का देते हैं। तो हम क्या करें, अगर इसमें से 2 घटा देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है और उसी को क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो कुल मिला के ये हमें दे रखा है एलसीएम, ये हमारा एलसीएम है। अब हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे अपने एलसीएम को। अब इसका एलसीएम लेना है तो उसके लिए पहले सुन लेते हैं बात को। किसी का भी एलसीएम लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल फिर से वही कंडीशन ले लेते हैं, P Q R, वही 3, 2, 3 और 4 ले लिया, ठीक। अब जरा यहाँ पे लिखो 2 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। 2 की पावर कितनी हो गई, P कितना है 2, और 2 की पावर क्या होगी, Q हो गई, Q यानी कि 3, है ना। सेम जैसे एचसीएफ में किया वैसे ही कर दिया। 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 × ज़्यादा हो गया, 2 × 2 × 2, है ना। एलसीएम लो क्या होगा, आप कहोगे कि ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। अब क्योंकि ये एलसीएम है एचसीएफ नहीं है तो जो बचा हुआ है उसको भी हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जो कॉमन है उन्हें तो एक ही बार लेंगे, जैसे ये कॉमन है तो ये आ गया 2, ये भी कॉमन है तो एक बार 2, ये क्या है 2 अलग अलग है तो 2 × 2 और एक यहाँ से मिल गया 2। एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 2 × क्या है, कितनी 2 है, ये एक ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, ये एक ही बार गिनना था ना, 2 बार कर दिया। तो एक बार ये, एक बार ये और एक बार इसका पेयर और एक ये बचा था। तो जितने पेयर बन सकते थे बना लिए, है ना। अच्छा सॉरी, पेयर ऐसे बनाना था, एक गड़बड़ हो गई, ये बन गया और एक 2 रह गया, ठीक। नॉर्मल एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे लिया, बस थोड़ा गलत कर लिया, फिर से सुन लो। ये ग्रुप बन गया था, इसका बन गया था, इसका और इसका बन गया और जो बचा उसको भी लिख दिया, ठीक। एलसीएम में सबको लिखना होता है। तो अब यहाँ पे क्या बना, 2 × 2 × 2 यानी कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, ध्यान से देखो कौन है, ये वाला। यानी हमने यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया कि जो हाईएस्ट पावर वाला नंबर है वही हमारा एलसीएम बनता है। हाईएस्ट पावर कौन है यहाँ पे, फिलहाल आर है हमारा। एचसीएफ में सबसे स्मॉलेस्ट पी था, सबसे हाईएस्ट कौन है हमारे यहाँ पे, आर है। एलसीएम यानी अब एलसीएम का क्या बताया, सबसे हाईएस्ट पावर जो वो तुम्हारा एलसीएम होता है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर यानी बिगेस्ट बोलो, जो भी बोलो, वो तो आर है। तो इन तीनों में से हम क्या ले लेंगे, अगर इनका एलसीएम लेंगे तो तीनों में कॉमन आना चाहिए हमारा, सॉरी कॉमन कह रहे हैं, तीनों में सबसे बड़ी पावर किसकी है, आर की। तो 2 की पावर आर, यहाँ पे कोई आर है, हाँ एक है। 3 की पावर आर, यहाँ पे आर नहीं है। अब क्या करें, कोई बात नहीं, कौन कौन है, पी है और क्यू है। पी और क्यू में कौन बड़ा है, क्यू बड़ा है ना, बस सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, क्यू बड़ा है, क्यू लिख देंगे, ठीक।
और यही हमारा क्या है, किसके बराबर होगा, इसके 5402 के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, सेम वही चीज़ करने वाले हैं। यहाँ से हम क्या, सॉरी एक चीज़ और, एलसीएम तो ये होगा ना, ये एलसीएम होगा, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हटाना है, ये है तो इसको यहाँ से हटा दो, क्योंकि ये मेरा एलसीएम है और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इनका एलसीएम जो होता है ये आना चाहिए, मेरा आ रहा है वही, ठीक। तो हमने उसके इक्वल लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने, जैसे एचसीएफ में किया था, इसको फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 5400 का। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो सबसे छोटे नंबर से चालू करते हैं 2 से, ये जाएगा 2, ये 700, फिर 3 से करते हैं, 3 से बहुत जल्दी हो रहा है यहाँ पे, 900, फिर 3 से करते हैं 300, फिर 3 से करते हैं 100, अब 5 से कर लेते हैं, ये देगा 5 से करेंगे तो 20, फिर से 5 से करते हैं तो क्या देगा 4, 4 को 2 से कर सकते हैं, फिर देगा 2 और एक और 2 आएगा, ठीक। अब अपना ले लेना, सिर्फ फैक्टराइजेशन कर लेना। मेरे आ रहे हैं फिलहाल यहाँ पे 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, है ना, ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपने ये जो नंबर है इसकी जगह पे इसकी फैक्टर फॉर्म लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखो साफ साफ दिख रहा है, आर की वैल्यू 3 आ रही है, क्यू की वैल्यू 2 आ रही है। आर की वैल्यू 3 आ जाएगी, लिख के दिखा देते हैं, आर की वैल्यू 3 आ रही है, क्यू की वैल्यू 2 आ रही है, बस खत्म। बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर लो, इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं इसको। आर की वैल्यू 3, क्यू की वैल्यू 2 और पी की वैल्यू 1 आई थी। देखो कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, स्मॉलर जो भी 1 2 3 1 2 3, तो हमारा आंसर यानी सही आ रहा है, ठीक। एक बार